कहाँ दास रघुनाथ पतित पावन कहाँ कबीरा एक काले कोथा गिरा घोरा न डरा पाषाणे कुटी गोमथा अनले शिव गौरांगा गुणेरा निधि कोथा गिले पावा से सब संगीरा संगे जे कैला विला से संग न पाइया कांदे नरोत्तम हे अनिरा प्रेम करुणा प्रभु हे नागप्रभु होता मेरा आचार्य जय वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Jaya Prabhupada, His Divine Grace Sri Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki ISKCON founder Acharya Jagat Guru Sri the whole world. A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki Jai Vishnupad Paramhans Prabhupada Acharya Stotra Shri Srimad His Divine Grace Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Maharaj Prabhupada ki अनंत कोटि वैष्णवन की नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहूँ श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा राधिका मंची की श्री श्री कौरताय की श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जी की लक्ष्मी नरसिंह देव भगवान की वृंद देवी तुलसी महारानी की ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की हेरा पंचमी महामहोत्सव की Krishnur Pandit Bhavati Maha Mahotsav ki Nitai Gaur Premanande. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Shri Shri Gaurang Vishnu Guru and Gaurang. All glories to Srila Prabhupada ki Jai. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jayo Jayo Shri Chaitanya Jayo Nityananda. Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jayo Jayo Shri Chaitanya Jayo Nityananda. Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Kalya Hera Panchmi Habe Lakshmi Ravi Jaya. ऐसे उत्सव कर जेना कभू नाही हाया. कल्य हेरा पंचमी हवे लक्ष्मी रावी जाया. ऐसे उत्सव कर जेना कभू नाही हाया. कल्य हेरा पंचमी हवे लक्ष्मी रावी जाया.
ऐसे उत्सव कर ये न कहो नाही माया। कल्या हेरा पंचमी नवे लक्ष्मी राहुजाया। कल्या हेरा पंचमी हरे लक्ष्मी राहुजाया। ऐसे उत्सव कर ये न कहो नाही हाया। कल्या हेरा पंचमी हरे लक्ष्मी राहुजाया। ऐसे उत्सव कर ये न कहो नाही हाया। भले भले हम बोलिए। जाया ऐसे उत्सव कर ये न कहो नाही हाया। और बोलिए। हेरा पंचमी हरे लक्ष्मी राहुजाया। ऐसे उत्सव कर ये न कहो नाही हाया। हेरा पंचमी हरे लक्ष्मी राहुजाया। ऐसे उत्सव कर ये न कहो नाही हाया। माता जी। हेरा पंचमी हरे लक्ष्मी राहुजाया। ऐसे उत्सव कर ये न कहो नाही हाया। धन्यवाद। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री भगवान जी के द्वारा श्री प्रभुपाद की। कल हेरा पंचमी का उत्सव अबे होगा। लक्ष्मी भाग्य की देवी का विजय आगमन। ऐसा उत्सव करो जेना जैसा कभी भी नहीं हुआ। अनुवाद। कल हेरा पंचमी या लक्ष्मी विजय उत्सव होगा। तुम इस उत्सव को इस तरह से मनाओ जैसा कि इसके पूर्व कभी ना मनाया गया हो। तात्पर्य। हेरा पंचमी का उत्सव रथ यात्रा के 5 दिन बाद पड़ता है। भगवान जगन्नाथ अपनी पत्नी लक्ष्मी को छोड़कर वृंदावन अर्थात गुंडीचा मंदिर चले जाते हैं। भगवान से विरह के कारण लक्ष्मी निश्चय करती है कि भगवान का दर्शन करके गुंडीचा मंदिर जाएगी। अतः गुंडीचा मंदिर में लक्ष्मी जी के आगमन को हेरा पंचमी के रूप में मनाया जाता है। कभी कभी अतिवाड़ी संप्रदाय के लोग हेरा पंचमी का नाम बिगाड़ कर उसे हरा पंचमी कहते हैं। हेरा शब्द का अर्थ है देखना और यह सूचक है कि लक्ष्मी जी द्वारा जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए जाने का। पंचमी शब्द का अर्थ है 5वां दिन और इसका उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि यह चंद्र के 5वें दिन मनाया जाता है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते
गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्ण। आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है। तो आज दो मुख्य उत्सव हैं, हेरा पंचमी और बकरेश्वर पंडित जी का तिरुभाव दिवस। हम भक्त लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं, कृपा से रोज कोई ना कोई उत्सव होता है और भगवान का धाम तो अखंड उत्सव कहलाता है। आवाज़ क्लियर आ रही है? भगवान का धाम तो अखंड उत्सव कहलाता है, नॉन स्टॉप फेस्टिवल्स। तो हमें भी यहाँ पे संसार में रह के प्रैक्टिस करनी चाहिए, रोज उत्सव मनाएं। कैसा उत्सव मनाना चाहिए? तो हेरा पंचमी जो उत्सव है वो रथ यात्रा के 5वें दिन होता है। 12 जुलाई को रथ यात्रा थी, मंडे को, आज फ्राइडे है, तो 5वें दिन उत्सव है। तो ये जो प्रयार है ये राजा प्रताप रुद्र बोल रहे हैं। राजा प्रताप रुद्र जगन्नाथपुरी के राजा, बहुत महाप्रभु को कृपा मिलती है रथ यात्रा में। महाप्रभु उनका लिंगन करते हैं जब रथ यात्रा समाप्त होती है बलगंडी गार्डन में, तो महाप्रभु को ये गोपी गीत सुनाते हैं और महाप्रभु प्रेमावेश में आकर इनका लिंगन कर लेते हैं। इससे पहले खूब प्रयास कर रहे होते हैं कि मैं महाप्रभु का दर्शन कर सकूं, लेकिन महाप्रभु कहते नहीं, मैं किसी एक भौतिकवादी व्यक्ति से, राजा से नहीं मिलूंगा। तो इनकी कृपा हो जाती है। अब इनको मालूम है हेरा पंचमी का उत्सव है, तो इनका मुख्य उद्देश्य है भगवान को प्रसन्न करना। उत्सव का मुख्य उद्देश्य होता है कृष्ण की प्रसन्नता, और यहाँ पे जगन्नाथ जी को भी प्रसन्न करना है और महाप्रभु को भी प्रसन्न करना है। तो काशी मिश्र को बुलाते हैं। काशी मिश्र पूरे सुपरिटेंडेंट हैं जगन्नाथपुरी के, और काशी मिश्र के घर में ही, जो आजकल गंभीरा कहलाता है, वहाँ पे महाप्रभु रहते थे। तो जगन्नाथपुरी में फिर ये राजा पुत्र ने काशी मिश्र को बुलाया और बहुत सावधानी से बताया, बिल्कुल बेटी की ये बड़े विशेष बताया, क्या कल्य हेरा पंचमी हवे लक्ष्मी रवि जाय ऐसे उत्सव कह रहे कबू नहीं हाया। ये कल की बात है कि कल आने वाला उत्सव ऐसा अरेंजमेंट करना, ऐसा उत्सव होना जैसा कभी ना हो पहले। फिर क्या महोत्सव करते छे विशेष संभार देखी महाप्रभु जैसे हये चमत्कार। राजा ने कहा तुम इस उत्सव को इतने शानदार ढंग से मनाओ कि इसको देखकर चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न और चकित हो गए। ऐसा उत्सव मनाना चाहिए। तो हम लोग अपने मंदिर में ऐसा उत्सव जब भी आए इस ढंग से मनाएं कि भगवान प्रसन्न भी हो जाए और चकित भी हो जाए। कमाल, पिछले साल के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए ऐसा उत्सव। तो कह रहे कैसे, बोले कि जितने भी बता रहे कि मेरे भंडार में, अर्च विग्रह के भंडार घर में जितने भी छिपे कपड़े, छोटी घंटियाँ, छत्र और चामर हो, उन सबको ले लो, जो जो सामान है वो ले लो पूरा, है ना। और सभी तरह की छोटी बड़ी झंडियाँ और झंडे और घंटे एकत्र करो, वाहन सजाओ, विभिन्न संगीत और नृत्य मंडलियों को उनके साथ कर दो। इस तरह वाहन को आकर्षण ढंग से सजाओ कि जो लक्ष्मी जी हैं वो सोने की पालकी में बैठ के जाती हैं, उसको भी अच्छे ढंग से सजाओ। सारे कीर्तन पार्टीज को बुला लो और सारे झंडे लगाओ, झंडियाँ लगाओ, रास्ते में खूब सजा दो। प्रसाद की मात्रा को दुगना कर दो ना, प्रसाद इतनी मात्रा में बने कि रथ यात्रा उत्सव को भी मात दे। बोले खूब प्रसाद बनाओ। रथ यात्रा में हम देखते हैं लाखों लाखों लोग होते हैं रथ यात्रा में, बोले उसे डबल प्रसाद। और उत्सव की व्यवस्था ऐसी हो कि चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों समेत स्वच्छंद पूर्वक बिना किसी कठिनाई के अर्च विग्रह का दर्शन कर सके। और ऐसे ढंग से उत्सव होना चाहिए कि महाप्रभु और उनके पार्षदों को अर्च विग्रह के दर्शन करने में कोई दिक्कत ना हो।
तो आप में से कितने लोगों ने रथ यात्रा के उत्सव में भाग लिया हुआ जगन्नाथपुरी में? लिया हुआ आपने? और हेरा पंचमी भी देखा होगा? मैंने भी नहीं देखा, मैंने रथ यात्रा उत्सव में भाग लिया, लेकिन हेरा पंचमी नहीं देखा हुआ। जिन भक्तों ने लिया वो बताते हैं कि हेरा पंचमी उत्सव रात के 10 बजे के आसपास शुरू होता है और रात के 2-3 बजे तक चलता है सुबह। जगन्नाथपुरी के उत्सव सब ऐसे ही हैं। लक्ष्मी जी के जितने उत्सव हैं रात को ही शुरू होते हैं, तो रात को 10 बजे शुरू होता है। लेकिन यहाँ लिखा है कि प्रातःकाल श्री चैतन्य महाप्रभु ने निजी सिंह को साथ लेकर भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने सुंदराचल गए। सुंदराचल क्या है? गुंडीचा। एक सप्ताह के लिए महाप्रभु भगवान कहाँ रहते हैं? गुंडीचा। गुंडीचा को वृंदावन माना जाता है और श्री मंदिर जगन्नाथ जी को द्वारका माना जाता है। और तब श्री महाप्रभु अपने निजी संगी हेरा पंचमी उत्सव देखने के लिए बड़े ही उत्सुकता के साथ नीलाचल लौट आए और काशी मिश्र ने बड़े ही आदर के साथ चैतन्य महाप्रभु का स्वागत किया और महाप्रभु तो उनके संगी को एक बहुत अच्छे स्थान में ले जाकर बैठा दिया। जब हम देखने जाते हैं रथ यात्रा का उत्सव भी, तो पांडु विजय उत्सव होता है, जब भगवान को बाहर निकाला जाता है, तो देखना इतना आसान नहीं है। इतनी भीड़ होती है, इतनी भीड़ होती है। कोई अप्रोच है तो अच्छी जगह मिल जाएगी, वहाँ बैठ के देख सकते हैं। तो यहाँ राजा प्रताप थे तो महाप्रभु के लिए स्पेशल व्यवस्था की कि आप दर्शन अच्छे ढंग से कर सकें। बैठने के बाद चैतन्य महाप्रभु की इच्छा एक विशेष भक्ति रस के बारे में सुनने की हुई। अतः वे मन हंसते हुए स्वरूप दामोदर से पूछने लगे। देखिए, कोई भी उत्सव है उसको मनाने का सही तरीका है उसके बारे में श्रवण कीर्तन करना। अगर हम साथ देख रहे हैं लक्ष्मी जी की पालकी जा रही है, देखने जा रहे, हेरा पंचमी का मतलब है, हेरा मतलब देखना, पंचमी मतलब 5वें दिन। 5वें दिन लक्ष्मी जी बाहर देखने जा रही हैं, ठीक है। लेकिन इसका मतलब क्या है, इसके पीछे रहस्य क्या है, इसके बारे कथा क्या है, उसके बाद हम उस उत्सव को अच्छे ढंग से मना सकते हैं। तो कोई भी उत्सव है उसका सबसे मुख्य भाग है श्रवण और कीर्तन, उस विषय के, उस उत्सव के बारे में हम जानें। तो महाप्रभु इकट्ठे हो गए। महाप्रभु बोले कि इसके पीछे क्या रस क्या है। तो महाप्रभु के जो निजी सचिव हैं वो थे स्वरूप दामोदर। महाप्रभु राधा रानी के भाव में हैं और स्वरूप दामोदर राधा कृष्ण की लीला में ललिता सखी, तो सबसे निकट है राधा रानी के। तो वो महाप्रभु या राधा रानी के भाव को जानते हैं। तो महाप्रभु ने पूछा कि स्वरूप दामोदर से पूछने लगे मुस्कुराते हुए, यद्यपि जगन्नाथ भगवान द्वारका धाम में अपनी लीलाएं करते हैं और वहाँ परम उदारता प्रकट करते हैं, फिर भी वर्ष में एक बार वो वृंदावन देखने के लिए अत्यधिक उत्कंठित होते हैं। पड़ोस के बगीचों की ओर लक्ष्य करते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, ये सारे बगीचे वृंदावन जैसे ही हैं, अतः जगन्नाथ जी इन्हें फिर से देखने के लिए अत्यधिक उत्सुक हैं। बाहर से वे दिखावा करते हैं कि वे रथ यात्रा में भाग लेना चाहते हैं, लेकिन वास्तव में वे वृंदावन की प्रतिमूर्ति गुंडीचा मंदिर अर्थात सुंदराचल जाने के लिए जगन्नाथपुरी छोड़ना चाहते हैं। जगन्नाथ रथ यात्रा के कई रहस्य हैं। स्नान यात्रा के बाद 15 दिन अनवसर हुआ। जगन्नाथ जी से राजा इंद्रद्युम्न जब जगन्नाथ प्रकट हुए थे तो राजा इंद्रद्युम्न ने 3 वरदान मांगे थे, है ना। पहला वरदान क्या मांगा था कि मेरा कोई पुत्री ना हो। तो राजा की रानी का नाम क्या था? इंद्रद्युम्न की रानी का नाम गुंडीचा। तो बड़ी उदास होगी बेचारी, मेरा कोई पुत्री नहीं होगा। दूसरा वरदान मांगा था इंद्रद्युम्न ने कि भगवान आप हमें ऐसा वरदान दें कि पूरा दिन आप खाते रहे, आपके हाथ कभी सूखे ना, आप ही आपका प्रसाद प्रचुर मात्रा में भक्तों को मिले। बोले तथास्तु। और तीसरा वरदान मांगा कि आप कम से कम सोएं, ज़्यादा से ज़्यादा दर्शन दें। इसलिए जगन्नाथपुरी में जाते हैं, रात के 2-3 बजे भी जाएंगे दर्शन हो जाएंगे। भगवान खाली 2 या 3 घंटे के लिए विश्राम करवाते हैं भगवान को। तो 3 वरदान थे। तो जब माता इंद्रद्युम्न ने गुंडीचा ने सुना कि मेरा कोई पुत्र नहीं हो तो बहुत उदास हो गई। तो जगन्नाथ जी उनके हृदय के भाव को समझ गए। जगन्नाथ जी ने कहा, कोई बात नहीं, आपको कोई पुत्र नहीं होगा, लेकिन आप मेरी माँ जैसी ही होंगी, बॉसी होंगी, और मैं साल में 1 सप्ताह आपके यहाँ रहने आया करूँगा आपके घर में। तो ये तो बाहरी कारण हो गया कि इसलिए रथ यात्रा निकाली जाती है और भगवान जगन्नाथ जी 1 सप्ताह के लिए गुंडीचा जाते हैं। लेकिन वास्तव में जो जगन्नाथ मंदिर है उसको बताया गया है द्वारका, और जो गुंडीचा है उसको बोलते हैं सुंदराचल, वो है वृंदावन। स्नान यात्रा के बाद 15 दिन भगवान लक्ष्मी जी के साथ रहते हैं। तो लक्ष्मी जी को पूरा पर्सनल टाइम देते हैं, है ना। लक्ष्मी जी को संतुष्ट किया, पर्सनल टाइम, क्योंकि पूरा साल तो क्या रहता है भगवान का, पूरी रात तो जगे रहते हैं, 2 बजे तक जगे हैं, तो लक्ष्मी जी को कुछ समय नहीं दे पाते। तो
उनको भगवान प्रभुपाद कहते हैं कि अच्छे पति की तरह लक्ष्मी जी को भी संतुष्ट करने के लिए उनको व्यक्तिगत समय देते हैं 15 दिन का पूरा। अब यहाँ समय दे दिया, अपना ड्यूटी पूरा कर दिया, लेकिन भगवान जब द्वारका में भी थे तो हृदय तो उनका वृंदावन में ही था। बोले अब काफ़ी हो गया, इनको 15 दिन दे दिए, अब मुझे वृंदावन जाना चाहिए। तो बहाना तो ये लगाया, चलो भक्तों को बाहर दर्शन करने देते हैं, जगन्नाथ रथ यात्रा पे जाता हूँ। लेकिन जगन्नाथ जी की इच्छा थी गुंडीचा आने की, वृंदावन आने की। और गुंडीचा के आसपास ही वल्लभ गार्डन हैं, बिल्कुल आसपास सुंदर बगीचे हैं, जिससे उनको वृंदावन का स्मरण होता है। तो भगवान रात दिन फूलों के विभिन्न बगीचों में लीलाओं का आनंद लेते हैं, लेकिन अपने साथ लक्ष्मी जी को क्यों नहीं लेके आते? ये चैतन्य महाप्रभु किससे पूछ रहे हैं? स्वरूप दामोदर से। जानते हैं भगवान, लेकिन फिर पूछ रहे हैं। स्वरूप दामोदर ने उत्तर दिया, हे प्रभु कृपया इसका कारण सुने। लक्ष्मी देवी को वृंदावन लीलाओं में प्रवेश नहीं कराया जा सकता। वृंदावन लीला में एकमात्र सहायकाएं गोपियां ही हैं। गोपियों के अतिरिक्त अन्य कोई कृष्ण का मन आकृष्ट नहीं कर सकता। महाप्रभु ने कहा, कृष्ण वहां रथ यात्रा के बहाने सुभद्रा तथा बलदेव के साथ जाते हैं। उन बगीचों में गोपियों के साथ सारी लीलाएं भगवान कृष्ण के अत्यंत गुह्य भाव हैं, उन्हें कोई नहीं जानता। चूंकि कृष्ण की लीलाओं में कोई दोष नहीं है, तो फिर लक्ष्मी जी क्यों रुष्ट होती हैं? ठीक है, लक्ष्मी जी प्रवेश नहीं कर सकती, लेकिन भगवान के साथ जगन्नाथ जी के साथ बलदेव जी गई हैं, सुभद्रा गई हैं, और भगवान ब्रजवासियों के साथ लीला कर रहे हैं, तो इसमें दोष क्या है? लक्ष्मी जी को गुस्सा क्यों आ रहा है? तो स्वरूप दामोदर ने उत्तर दिया, प्रेम पीड़ित युवती का स्वभाव है कि वह अपने प्रेमी से उपेक्षित होने पर तुरंत क्रुद्ध हो जाती है ना? ये किसी भी स्त्री का स्वभाव है। अगर किसी स्त्री को उसके पति या उसके प्रेमी नेग्लेक्ट कर दें तो उसको गुस्सा तो आएगा ही। तो लक्ष्मी जी गुस्सा आ रहा है। तो जब स्वरूप दामोदर तथा श्री चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार बातें कर रहे थे तो लक्ष्मी जी का जुलूस निकट आ गया। वे सोने की पालकी में सवार थी, जिसे 4 आदमी ले जा रहे थे, और पालकी तरह तरह के रत्नों से सजी हुई थी। पालकी चक के चारों ओर लगा छत्र, चामर और झंडे झंडियां लिए हुए थे, और इनके आगे आगे गवैये और नर्तकियां थी। दासियां जल के घड़े, चामर और पान की पिटारियां लिए थी। ऐसी सैकड़ों दासियां थी, और वे सभी आकर्षक वस्त्र धारण किए और बहुमूल्य हार पहने थी। लक्ष्मी जी क्रुद्ध मुद्रा में मंदिर के मुख्य द्वार पर आ पहुंची। उनके साथ उनके परिवार के अनेक सदस्य थे। वे सभी असाधारण ऐश्वर्य का प्रदर्शन कर रहे थे। जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जी की जय। श्री गौर निताई की जय। लक्ष्मी नरसिंह भगवान। तो पालकी पे बैठ के आ गई लक्ष्मी जी, साथ में उनके कुछ सैनिक थे और उनकी सखियां थी, सुंदर सुंदर वस्त्र धारण किए हुए थे। तो जब जुलूस आ गया तो लक्ष्मी जी बहुत गुस्से में थी। तो लक्ष्मी जी की सारी दासियां भगवान जगन्नाथ के सारे प्रधान सेवकों को बंदी बना लेती हैं। जितनी लक्ष्मी जी की दासियां हैं, जगन्नाथ जी के सेवकों को खूब पिटाई करती हैं, खूब गालियां देती हैं, और गालियां देके पिटाई करके उनको बंदी बना लेती हैं, और सबको पकड़ के जबरदस्ती लाती हैं, लक्ष्मी जी के चरणों में डालती हैं, उनसे क्षमा मंगाती हैं। और भगवान जगन्नाथ जी को पहले खबर दे दी जाती है कि लक्ष्मी जी आने बड़े क्रोध भाव में। जगन्नाथ जी बिल्कुल सुंदरांचल मंदिर गुंडीचा के द्वार बंद, वो अंदर है, और बाहर उनके सेवकों की पटाई हो रही है, उनको गाली गलौज किया जा रहा है। और लक्ष्मी जी जगन्नाथ जी को भी गालियां देती है, अंदर क्यों बैठे हो, बाहर क्यों नहीं आ रहे हैं? जगन्नाथ जी एक जी लक्ष्मी जी को बोल के गए थे, बस अगले दिन आ जाऊंगा मैं, बस 15 दिन आपके साथ रहा हूँ, मैं अगले दिन आ रहा हूँ। बस आए नहीं। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन बीत गए, जगन्नाथ जी आए नहीं। बड़ा गुस्सा और झूठ बोल के गए, और अब सामने भी नहीं आ रहे, अपने सेवक बाहर खड़े हैं। तो खूब सेवकों की पिटाई होती है, गाली गलौज होता है, और फिर उनको जगन्नाथ जी के सेवकों को उनकी दासियां पकड़ के बंदी बना के लक्ष्मी जी के सामने लाते हैं। वो अपने हाथ पैर पटकते हैं, तो माँ क्षमा कर दो, और उसके बाद कुछ गाली गलौज जो होता है, तो फिर जो जगन्नाथ लक्ष्मी जी की दासियां हैं रथ को तोड़ देती हैं। इस उत्सव को रथ भंग उत्सव भी कहते हैं, है ना? चक्का वक्का निकाल देती हैं, रथ तोड़ देती हैं कि अब वापिस है, नहीं आना तो मत आए, है ना? तो ऐसे रथ तोड़ देती हैं। इस सारी मार पिटाई करके, गाली गलौज करके फिर वो वापस आती है। वापस पालकी में बैठ के आती है, तो मेन रोड से नहीं आती, पीछे एक गली है, वहाँ से आती हैं। रास्ते में सारे जो ब्राह्मण हैं उनको भोग लगाते हैं, है ना? लक्ष्मी जी को शांत करने के लिए सारा भोग लगाते हैं। फिर बाद में रात को प्रसाद पड़ता है, फिर लक्ष्मी जी अपने श्री मंदिर में वापस आएंगे। तो हेरा पंचमी का उत्सव है। और इस ढंग से चैतन्य महाप्रभु पूछते हैं कि ऐसा गुस्सा तो कहीं नहीं देखा हमने। तो
स्वरूप दामोदर बताते हैं कभी कभी गुस्सा करती थी, सत्यभामा भी गुस्सा करती हैं और गोपियाँ भी गुस्सा करती थी, लेकिन इतनी मार धाड़, इतनी मारपीट कभी नहीं किसी ने जो गुस्सा करती थी तो वो बेचारी, जब कृष्ण ने उनको इग्नोर किया, कृष्ण आए नहीं, तो क्या करती थी, ज़मीन पे भगवान को याद करते हुए कुछ अपने पैरों से मिट्टी पे कुछ खींचती रहती थी। लेकिन इस प्रकार का गुस्सा केवल लक्ष्मण जी का गुस्सा था। इस उत्सव को मनाया जाता है हीरा पंचमी उत्सव के नाम से, है ना? हीरा पंचमी उत्सव की जय। तो आज एक महान वैष्णव जी का तिरुभाव दिवस है और ये वैष्णव है वक्रेश्वर पंडित। वक्रेश्वर पंडित चैतन्य महाप्रभु के बहुत प्रिय पार्षद हैं और इन महान वैष्णवों के चरित्र का गुणगान भगवान को बहुत प्रिय है और महान वैष्णवों के चरित्र से हमें बहुत सी शिक्षाएं मिलती हैं, हमारा हृदय शुद्ध होता है। जो हम शास्त्र पढ़ते हैं, शास्त्र में भक्ति के सिद्धांत बताए गए हैं, लेकिन इन सिद्धांतों को अपने जीवन में कैसे उतारें, ये हम भक्तों के चरित्र से सीखते हैं। भक्ति के जो रहस्य हैं, सीक्रेट्स हैं, वो भक्तों के जीवन से हमें और स्पष्ट होते हैं। तो वक्रेश्वर पंडित जी की क्या सबसे खासियत थी? जी को याद है वक्रेश्वर पंडित किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? यस माता जी। डांस। कितने दिन डांस किया था उन्होंने? 72 आवर्स, 72 घंटे लगातार नृत्य करना, नॉन स्टॉप। तो आदि लीला 10वें अध्याय के 17वें श्लोक में बताए गए हैं, वक्रेश्वर पंडित प्रभु बड़ा प्रिय भृत्य, एक बाबे 26 प्रहर जार नृत्य। तो महाप्रभु के अत्यंत प्रिय सेवक थे, 72 घंटे तक लगातार भाव विभोर होकर नृत्य कर सकते थे। 72 घंटे लगातार भाव विभोर होकर, यानी कि बीच में ब्रेक लिया, थोड़ा लंच किया, ब्रेकफास्ट किया, कुछ नींबू पानी पिया, कुछ नहीं, लगातार नॉन स्टॉप 72 घंटे नृत्य करना, कमाल है। वक्रेश्वर पंडित जी गौर गणाधीश दीपिका में बताया जाता है कि वक्रेश्वर पंडित अनिरुद्ध के अवतार थे, है ना? अनिरुद्ध कौन थे? जो भगवान के चतुर्व्यूह है ना, चतुर्व्यूह में क्या क्या आते हैं? संकर्षण, प्रद्युम्न, वासुदेव और अनिरुद्ध, उसके अवतार हैं। साथ ही साथ ये नृत्य करने में इतने निपुण हैं तो तुंग विद्या सखी के भी अवतार बताए जाते हैं। और जब वहाँ महाप्रभु के सामने ऐसा नृत्य कर रहे थे, अपने महाप्रभु गाए जार नृत्य काले, प्रभु रे चरण धरी वक्रेश्वर बले। जब वक्रेश्वर पंडित नाच रहे थे तो श्री स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने गाया और फिर वक्रेश्वर पंडित महाप्रभु के चरणों में पढ़कर बोले कि हे चंद्रमुख, कृपया मुझे आप 10,000 गंधर्व दें, जब मैं नाचूं वे गाएं तो मैं परम प्रसन्न होऊंगा। आप भी गा रहे हैं लेकिन आपके साथ 10,000 गंधर्व गाएंगे, मैं और नाचूंगा और मैं और खूब प्रसन्न होगा। महाप्रभु ने क्या उत्तर दिया? महाप्रभु ने उत्तर दिया, मेरे पास तुम्हारे समान केवल एक ही पंख है, किंतु यदि मेरे पास दूसरा पंख होता तो मैं निश्चय ही आकाश में उड़ जाता। महाप्रभु इतने प्रिय हैं, कहते हैं क्या कि वक्रेश्वर पंडित तुम मेरे एक पंख हो, दूसरा पंख मुझे कोई मिल नहीं रहा, दूसरा पंख मुझे आप जैसा कोई मिल जाए नृत्य करने वाला, मैं तो आकाश में उड़ना शुरू कर दूंगा। यानी महाप्रभु इतने प्रसन्न होते हैं कि वो आकाश में उड़ना चाहते हैं वक्रेश्वर पंडित के साथ। तो वक्रेश्वर पंडित जी 72 घंटे नाच के उन्होंने महाप्रभु को प्रसन्न किया। देखिए, नाचना हमारे संकीर्तन आंदोलन में बहुत महत्वपूर्ण अंग है ना, बहुत महत्वपूर्ण अंग है। ये आंदोलन संकीर्तन का आंदोलन है और संकीर्तन चल रहा हो और कोई नाच ना रहा हो, इतना आकर्षक लगेगा? नहीं। संकीर्तन चल रहा हो और भक्त लोग आनंद में नाच रहे हो, आनंद हृदय नाचे, तो फिर व्यक्ति आकर्षित होता है। आप में से कितने भक्तों का जो प्रारंभिक जीवन हम भक्ति में आए, आप इस्कॉन में आए तो वहाँ भक्तों के नृत्य से आकर्षित हुए, भक्तों क्या खुल के नाच रहे हैं, कितने लोगों को आकर्षित लगा था नृत्य। फर्स्ट टाइम आए तो ऐसा नृत्य कभी देखा नहीं था। मुझे भी याद है, पहली बारी वृंदावन टेम्पल में गया था तो गौर आरती में ऐसा नृत्य, कमाल है। ऐसा मंदिर कभी नहीं देखा जहाँ भक्त लोग ऐसा नाचते हैं और ऐसे खुल के सब नाच रहे हैं। क्या हो गया, इनको क्या खुशी मिल रही है, नाच रहे हैं। और हर देखने वाले के हृदय में ये आशा जगती है कि मैं ऐसे कब नाचूंगा, मुझे खुशी कब मिलेगी। और यही सबसे बड़ा प्रचार है ना, इच्छा उत्पन्न हो जाए किसी की कि मुझे भी भक्ति में ऐसे नाचना है। तो नाचना बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हम लोग वक्रेश्वर पंडित जी की तरह 72 घंटे तो नहीं नाच सकते, लेकिन
एटलीस्ट इस सिद्धांत का अपने जीवन में पालन करने का प्रयास करें। नकल तो नहीं मार सकते, लेकिन कुछ फॉलो करने का प्रयास कर सकते हैं, है ना। ऐसे कहते थे, वक्रेश्वर हृदय कृष्ण निज घर, कृष्ण नित्य कर नाचिते वक्रेश्वर। इनका नृत्य इतना असाधारण क्यों था? क्योंकि कृष्ण स्वयं इनके हृदय में रहते थे, और इनके हृदय में कृष्ण रहते। जब वो नाचते थे तो वक्रेश्वर नाचते थे। कोई साधारण नृत्य नहीं था। वक्रेश्वर पंडित ने अपने नृत्य के द्वारा हमें आध्यात्मिक जगत की एक झलक दिखाई है कि आध्यात्मिक जगत में जो जीवात्मा अपने स्वरूप में होता है, उसको कोई थकावट नहीं होती, कोई बुढ़ापा नहीं, कोई परेशानी नहीं। ये जो शरीर है, इसकी बहुत लिमिटेशंस हैं। हम ज़्यादा नाच नहीं सकते, थक जाते हैं, ज़्यादा खा नहीं सकते, ज़्यादा सेवा नहीं कर सकते। इसलिए भक्त लोग चाहते हैं, चलो सेवा तो कर रही है, लेकिन प्रेफर करेंगे अगर भगवान अपने धाम में ले जाएं तो आकि वहाँ पे शरीर का कोई बंधन नहीं, आत्मा स्वच्छंद रूप से, असीमित रूप से भगवान की सेवा कर सकते हैं, असीमित रूप से हम नाच सकते हैं। तो वक्रेश्वर पंडित जी ने 72 घंटे नाच के हमें एक थोड़ी सी झलक दिखाई कि आध्यात्मिक जगत में कितना रोमांच है और कितना आनंद है। अभी जब रथ यात्रा भी हुई थी तो उसमें महाप्रभु ने 7 संकीर्तन पार्टीज बनाई थी। उसे एक पार्टी के लीड करने वाले थे। हर पार्टी को बड़ा अच्छा ऑर्गेनाइज किया था, ऐसा नहीं कोई कहीं भी नाच ले। देखिए, जब कोई फेस्टिवल मनाते हैं उसमें नाचते हैं तो नाच गाना भी, संकीर्तन भी बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से होना चाहिए, तो भगवान ज़्यादा प्रसन्न होंगे। भगवान जब रासलीला करते हैं, करोड़ों करोड़ों गोपियाँ होती हैं, लेकिन सब के सब मिलके ऐसे नाचती हैं कि कृष्ण प्रसन्न हो। और करोड़ों गोपियाँ, कोई ऐसे नाच रहा है, कोई ऐसे नाच रहा है, कोई क्या कर रहा है, क्या क्या हो रहा है, वो नाचते नाचते सब इसको पीट रहे हैं, इधर उधर धक्का मार रहे हैं। इतने प्रेम से सब नाचते हैं एक ही दिशा में कि भगवान को भी प्रसन्नता होती है। इसलिए नाचना, संकीर्तन को भी अच्छे ढंग से ऑर्गेनाइज करना चाहिए, व्यवस्थित करना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु ने 7 संकीर्तन पार्टीज बनाई थी, 4 आगे थी, एक एक साइड में और एक पीछे। तो 7 संकीर्तन पार्टीज में जो पहली संकीर्तन पार्टी थी उसके नेता थे अद्वैताचार्य, दूसरी संकीर्तन पार्टी के नेता थे नित्यानंद प्रभु, तीसरी संकीर्तन पार्टी के नेता थे हरिदास ठाकुर, और चौथी जो संकीर्तन पार्टी थी उसके नेता थे वक्रेश्वर पंडित। और खूब नाचे। और हर एक संकीर्तन पार्टी में एक नाचने वाला जो मुख्य नाचेगा और एक मुख्य गाने वाला, और हर एक गाने वाले के पीछे 5 रिपीट करने वाले, और हर एक संगीत पार्टी में 2-2 मृदंग बजाने वाले, पूरा ऐसे मिलकर होता था। तो हरिदास वक्रेश्वर पंडित जी चौथी संकीर्तन पार्टी में उसमें नाचते थे। भक्ति रसामृत सिंधु में बताया गया है कि भगवान के विग्रह के सामने नाचना ये भक्ति का एक नियम है। हम सबको, चाहे हम मंदिर में हैं या घर में हैं, प्रतिदिन भगवान के सामने नाचना चाहिए। जब मंदिर में रहते हैं भक्त, उनको तो अवसर आए, जब मंदिर में आते हैं उनको भी अवसर मिल जाता है। हमारा तो सौभाग्य है, सुबह 4:30 बजे हम नाचना शुरू कर सकते हैं। लेकिन जो घरों में भी रहते हैं उनको कुछ ना कुछ संकीर्तन, नाचना भगवान की प्रसन्नता के लिए। प्रभुपाद कहते हैं हमें नाचना और गाना चाहिए कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। भक्ति रसामृत सिंधु में प्रभुपाद कोट करते हैं द्वारका महात्म्य से कि अगर कोई भगवान के सामने ताली बजा के जोर जोर से नाचता है तो उसके हजारों हजारों जीवन के जो पाप हैं वो इस शरीर रूपी वृक्ष से उड़ के चले जाते हैं। इतना आसान तरीका अपने हजारों जन्मों के पापों से मुक्त होने का। क्या करें? ताली बजा बजा के हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत भाव भंगिमाओं के साथ, पूरी एक्साइटमेंट के साथ हमें नाचना चाहिए, खुशी दिखाते हुए भगवान को। इससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। ये एक प्रिंसिपल है, एक सिद्धांत है, साधना भक्ति का एक अंग है। कई बार हम कहते हैं हमारा मूड नहीं है, हम नहीं नाचेंगे, मैं बहुत परेशान चल रहा हूँ, आप नहीं जानते मेरे साथ क्या हुआ, ये भी यहाँ पे लड़ाई हुआ, ये हुआ, मेरी इतनी परेशानियाँ पड़ी, इतना कुछ करना है, आपको तो कुछ करने को है नहीं, आप नाचते रहते हो, मेरे पास बहुत सारे काम है, मैं नहीं नाच सकता। नहीं, तब भी नाचना चाहिए। एक बार सब भक्त नाच रहे थे और एक भक्त थोड़ा सा उदास था, उसको डिप्रेशन हो जाता था बीच बीच में, पूरा डिप्रेस होकर साइड में खड़ा था। प्रभुपाद ने इशारा किया, आओ नाचो, सारा डिप्रेशन खत्म हो जाएगा जब तुम नाचो। और फिर वो नाचा, सारी उसकी उदासी दूर। प्रभुपाद कहते हैं आप नाचो, आनंद अपने आप आ जाएगा। हम सोचते हैं पहले आनंद मिले फिर नाचेंगे, नहीं, नाचना शुरू करो तो आनंद मिल जाएगा। कितने लोगों का एक्सपीरियंस है
सोच के आए थे नहीं नाचेंगे, भक्तों ने जबरदस्ती खींचा है, कहाँ चुपचाप खड़े आओ और नाचना शुरू करते हैं, हम भूल जाते हैं। नहीं तो हम मानसिक स्तर में आ जाते हैं। देखिए दुखी रहने के तो बहुत बहाने हैं हमारे पास, ये हो गया जी, वो हो गया, ये हो गया, वो हो गया। कितने ही बहाने, हम हमेशा दुखी रह सकते हैं, इतने हमारे पास कारण है दुखी रहने के लिए। लेकिन सुखी रहने के, खुश रहने के बहुत कम कारण है। तो भक्तों के संग में आए हैं, भगवान के सामने आया है, कीर्तन चल रहा है तो नाचना ही चाहिए, खूब नाचना। प्रभुपाद कहते हैं भगवान के सामने नाचना और गाना प्रेम का सूचक है, ये प्रेम दिखाता है। कृष्ण हम आपको प्रसन्न करना चाहते हैं, इसलिए आपको नाचना है। ओके। एक बार क्या हुआ कि राधा दामोदर पार्टी थी, वो आ गई लॉस एंजलिस में। राधा दामोदर पार्टी के भक्त, लॉस एंजलिस के भक्त और आसपास मंदिरों के सारे भक्त इकट्ठे हो गए। और उस समय में कंपटीशन होता था, चैंटिंग एंड डांसिंग। कीर्तन करते थे, एक पार्टी कीर्तन करती और नाचती थी, फिर दूसरी पार्टी आती थी। सब भक्त बड़े आनंद में ले रहे थे। एक भक्त को थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था, वो प्रभुपाद जी के पास गया। अरे प्रभुपाद ऊपर सब पागलों की तरह नाच रहे हैं। वो शिकायत करने आया। प्रभुपाद ने बोला बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, जो कृष्ण को, जिसको कृष्ण से प्रेम हो जाता है वो पागल हो जाता है। वो पागल को कैसे दिखाएगा, वो खूब नाचेगा। इसलिए एक बार जब 1973 में रथ यात्रा थी लंदन में, तो प्रभुपाद पहले सुभद्रा माता जी के रथ पे बैठे थे, फिर वो नीचे उतर आए और नीचे उतर के प्रभुपाद ने नाचना शुरू कर दिया। पूरा 5 से 6 मील का रास्ता था, प्रभुपाद नाच रहे हैं। और जब प्रभुपाद आगे जाते थे सड़क पे, पीछे मोड़ते थे, रथ को देखते थे, वो नाचते थे यूँ, रथ रुक जाता था, सारे भक्त लोग नाचना शुरू कर देते, ट्रैफिक जैम हो जाता था। तो पुलिस ने भक्तों को बुलाया, ये बूढ़े व्यक्ति को बोलो रुके ना, नाचे ना, आगे बढ़े। तो भक्त लोग जाते थे प्रभुपाद के पास, बोल तो सकते नहीं थे, वो भी नाचना शुरू कर देते थे। प्रभुपाद, लोग हैरान हो गए। 1973 में 77 एज थी प्रभुपाद की उस समय, इतना नाचे प्रभुपाद। और एक बार क्या हुआ, जब प्रारंभ में शुरू में प्रभुपाद ने सब भक्तों को नाचना सिखाया, तो प्रभुपाद ने स्वामी स्टेप बताया था। स्वामी स्टेप जानते हैं ना, दोनों हाथ खड़े करके यूं यूं करना, पैरों को हिलाना। तो सब ऐसे ही नाचते थे। अब विदेशी लोग पता नहीं कैसे नाचते हैं, प्रभुपाद ने ऐसे सिखाया था, ऐसे ही नाचते थे। इसको उन्होंने नाम दे दिया स्वामी स्टेप। तो एक बार 1968 की बात है, लॉस एंजलिस में संडे का दिन था और प्रभुपाद दीक्षा समारोह था, एक पूरा मंच बना हुआ था। दीक्षा समारोह खत्म हो गया, यज्ञ हो गया, कीर्तन शुरू हुआ। प्रभुपाद खुद कीर्तन कर रहे थे, तो किसी और को बोला कीर्तन करने के लिए। कीर्तन कर रहे थे सब नीचे, और स्टेज के ऊपर स्वामी स्टेप नाच रहे थे। अचानक प्रभुपाद व्यास आसन से ऊपर उतरे, व्यासन से उतरे और स्टेज पे उछलना शुरू कर दिया। बहुत लोग हैरान हो गए, ये क्या नया नृत्य, हमें तो सिखाया नहीं था प्रभुपाद ने। अब प्रभुपाद उछलना शुरू कर दिए। प्रभुपाद को उछलते देखा, उछलो तो खूब, सबने ऊपर नीचे उछलना शुरू कर दिया। प्रभुपाद स्टेज से नीचे आ गए और उछलना शुरू कर दिया। अब तो पागल हो गए, पहली बार देखा प्रभुपाद ऐसे उछल रहे थे। 1968 की बात है, सब जोर जोर से उछलने लगे। तभी उस समय मंदिर में एक भारतीय स्त्री थी जिसका नाम था श्यामा देवी। वो अपनी कुछ गुरु थी, उसके साथ उसके कुछ अपने चेले चपाटे थे, कुछ प्रभु जी थे, माता जी थे, सब थोड़ी 50 वर्ष के आसपास होंगे। तो वो बैठ गई और वो प्रभुपाद ने बोला एक मृदंग इसको दे दो। उस समय में पूरे मंदिर में एक ही मृदंग होता था, मिट्टी का मृदंग होता था, टूट गया तो गड़बड़, भारत में आता था रिपेयर होने। तो प्रभुपाद समझ गए भारत से ऐसे बातों का मृदंग बजाना। तो माता जी ने मृदंग बजाना शुरू कर दिया और प्रभुपाद नाच रहे, हम सब नाच रहे, आनंद आ गया सबको। तभी क्या हुआ, भक्त लोगों ने तो ऐसा खबर है, तुरंत फोन कर रहे हैं दूसरे मंदिर में, प्रभुपाद इज जंपिंग। दूसरे फोन, प्रभुपाद इज जंपिंग। बोले क्या प्रभुपाद जंपिंग मतलब क्या है? नो स्वामी स्टेप, नाउ जंपिंग। तब से शुरू हो गया कि भक्त लोग ऐसे नाचते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसीलिए 1970 में प्रभुपाद जब लंदन में गए थे, तो प्रभुपाद बहुत ही कमजोर हो गए थे, पूरी हड्डियां हड्डियां दिख रही थी प्रभुपाद की। और प्रभुपाद को पालकी में बिठा के लाए थे। सारे भक्तों ने देखा गुरु पूजा के समय प्रभुपाद की ऐसी स्थिति, बहुत दुख हुआ। और गुरु पूजा में सब नाच रहे थे। ऐसी स्थिति में जब प्रभुपाद का इतना स्वास्थ्य खराब था, प्रभुपाद ने सब भक्तों को देखा, प्रभुपाद ने उंगली से यूं किया और नाचो। और सब भक्तों में और उत्साह आ गया। प्रभुपाद खाली उंगली देखी नाचने के लिए, पहले नाचे थे और उत्साह से नाचने लगे प्रभुपाद की प्रसन्नता के। तो इसलिए प्रभुपाद भी प्रसन्न होते हैं और भगवान भी प्रसन्न होते हैं अगर हम खूब भगवान के सामने नृत्य करते हैं। तो वक्रेश्वर पंडित खूब नृत्य करते थे।
वक्रेश्वर पंडित की सेवा करके देवानंद पंडित एक व्यक्ति थे, भक्त थे, उनका उद्धार हो गया। देवानंद पंडित नवदीप में कुलिया ग्राम में वहां रहते थे। और देवानंद पंडित जो थे बचपन से ही बहुत ही संयमी व्यक्ति थे, सारी इंद्रियों में संयम था, बहुत बड़े योगी थे, तपस्वी थे, ब्रह्मचार्य का पालन कर रहे थे, बहुत बड़े विद्वान थे और भागवतम के महावक्ता थे। पूरा जीवन उन्होंने एक ही शास्त्र पे बोला, वो था श्रीमद् भागवतम। इतने सारे सर्वगुण संपन्न होने पर भी उनके अंदर एक दोष था, क्या? भक्ति नहीं थी। भागवतम की टीकाएं करते थे लेकिन उसमें भक्ति का भाव नहीं होता था। तो एक बार एक चैतन्य महाप्रभु गुजर रहे थे, उन्होंने उनकी भागवतम को टीका को सुना, महाप्रभु को इतना क्रोध आया, बोले क्या ये भागवतम का पाठ कर रहा है, इतना गुस्सा आया। बोले चारे वेद दधी भागवत नवनीत, मथी लेना शुक खाई लेना परीक्षित। बोले भागवत है ये तो पूरे वेद जो हैं वो दही के समान है और भागवत मक्खन के समान है, और इसका मंथन सुखदेव गोस्वामी ने किया और परीक्षित ने इसका आस्वादन किया। और मुझ में भागवतम में मेरे भक्तों में जो भेद देखता है उसका सर्वनाश हो जाता है। ये देवानंद क्या जानते हैं, क्या भागवतम है, मैं अभी जाके इसकी भागवतम फाड़ता हूँ। इतना गुस्सा आ गया, भक्तों ने उनको रोका, महाप्रभु रुक जाइए, कोई बात नहीं। उसके बाद किसी ढंग से भक्त लोग महाप्रभु को वापस ले आए। बीच में क्या होता है, जो श्रीवास ठाकुर महाप्रभु के पार्षद हैं वो भी देवानंद पंडित के आश्रम के सामने से गुजर रहे होते हैं, तो भागवतम का पाठ चल रहा होता है। श्रीवास ठाकुर बहुत सरल हृदय के भक्त हैं, उनके आश्रम में चले जाते हैं और बैठ जाते हैं, और देवानंद पंडित व्यास आसन में बैठ के भागवतम का पाठ कर रहे हैं, उनके शिष्यगण बैठे हुए हैं और श्रीवास ठाकुर कोने में बैठे हैं। श्रीवास ठाकुर ने भागवतम का उच्चारण सुनते ही उनके हृदय में प्रेम उत्पन्न हो गया और वो जोर जोर से रोने लगे, भगवान के प्रेम में सिसकियां भर के रोने लगे। और जो देवानंद पंडित के जो शिष्य बैठे थे वो बोल रहे कौन जोर जोर से रो रहा है, हमें डिस्टर्बेंस कर रहा है। तो उन्होंने निर्णय किया इस व्यक्ति कोई भावुक सा व्यक्ति है, इसको उठा के बाहर फेंक। उन्होंने क्या किया, श्रीवास ठाकुर बेचारे प्रेम से रो रहे थे, उनको उठाया और बाहर फेंक दिया। और देवानंद पंडित व्यास आसन पे बैठे देख रहे हैं, उन्होंने चुप रहे, कुछ बोला नहीं। तो देवानंद पंडित के शिष्यों ने वैष्णव अपराध किया, एक वैष्णव प्रति दुर्व्यवहार किया, और देवानंद पंडित स्वयं उनके गुरु हैं, व्यास आसन में बैठे हैं और चुपचाप बैठे हैं। अगर हम किसी दूसरे व्यक्ति को वैष्णव अपराध करते हुए देखते हैं और हम चुप रहे तो हम भी उस अपराध के भागी बन जाते हैं। देवानंद पंडित ने खुद कुछ नहीं किया, श्रीवास ठाकुर को हाथ नहीं लगाया, बुरा नहीं बोला, कुछ नहीं किया, लेकिन व्यास आसन पे बैठे थे। लेकिन दूसरे व्यक्ति को अपराध करते हुए देखा, उनको टोका नहीं, जबकि उनके शिष्य थे, उनको टोक सकते थे ऐसा मत करो, कुछ नहीं किया, तो उनको भी अपराध लग गया। इस अपराध का क्या परिणाम हुआ कि देवानंद पंडित महाप्रभु के दर्शन भी करते थे और उन्होंने महाप्रभु को संन्यास लेते हुए भी देखा, लेकिन इस अपराध का ही परिणाम हुआ, देवानंद पंडित के हृदय में श्रद्धा नहीं थी कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है। जब हम अपराध करते हैं, वैष्णव अपराध करते हैं, उसका सबसे जो घातक परिणाम होता है वो ये होता है कि हमारी श्रद्धा पे अटैक होता है, श्रद्धा कमजोर हो जाती है। और जो श्रद्धा है वो भक्ति की नींव है। कोई भी आप बिल्डिंग बनाते हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है उसकी नींव, फाउंडेशन। और कोई भी बिल्डिंग जितनी भी कॉस्ट लगती है उसकी मैक्सिमम कॉस्ट उसकी फाउंडेशन में जाती है। तो श्रद्धा बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन वैष्णव जब अपराध करते हैं तो हालांकि महाप्रभु को दर्शन भी करते थे रोज, लेकिन विश्वास नहीं था ये भगवान है। और एक बारी जब चैतन्य महाप्रभु दोबारा उनको दिखाई दिए देवानंद पंडित को, महाप्रभु को मालूम था परमात्मा के रूप में सबके हृदय में कि इसने श्रीवास ठाकुर के प्रति अपराध किया, तो महाप्रभु इतना गुस्सा आया, उस देवानंद पंडित से बोला, श्रीवास ठाकुर भागवतम सुनकर रो रहे थे, कौन सा गलत काम कर रहे थे, क्यों तुमने उसके प्रति अपराध किया? खूब डांटा। तुम्हें मालूम नहीं है भागवतम का मतलब क्या है? भागवतम का पूरा सार है कृष्ण से प्रेम। और कोई भागवतम सुन के कृष्ण के प्रेम में रो रहा है तो कौन सा अपराध है? भागवतम सुन के कोई सो पड़े तो अपराध है, रोना अपराध नहीं है। हमें तो नींद आ जाती है, लेकिन क्या कैसे इतना डांटा। लेकिन देवानंद पंडित इस डांट सुन के चुपचाप रहे और बड़े शर्मिंदा होकर वापिस आ गए। ये उनका गुण था
उन्होंने महाप्रभु की डांट चुपचाप सुन ली। तो इसमें भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर महाराज बताते हैं कि क्योंकि उनको महाप्रभु से स्वयं भगवान से डांट पड़ी, तो ये उनके लिए बहुत सौभाग्यशाली रहा। उनका सौभाग्य आगे भविष्य में खुलेगा। कैसे खुला कि बाद में जो वक्रेश्वर पंडित हैं, ये एक बार घूमते घूमते कुलिया में आए और सौभाग्यवश देवानंद पंडित के आश्रम में रुके। और जो देवानंद पंडित थे वो वक्रेश्वर पंडित के सौंदर्य को देखकर, उनके सुंदर कीर्तन और नृत्य को देखकर बड़े आकर्षित हुए। उनके पूरे वैष्णव सदाचार को देखकर बहुत आकर्षित हुए। और जब वक्रेश्वर पंडित नृत्य करते थे तो देवानंद पंडित एक छड़ी लेकर खड़े रहते साथ में, किसी पब्लिक को आने नहीं दूंगा। और जब देवानंद पंडित वक्रेश्वर पंडित नृत्य करते करते जमीन पे गिरने लगते थे तो देवानंद पंडित आखिर उनको संभाल लेते थे। और कभी वो नीचे गिर जाते थे जमीन पे तो क्या करते थे, उनके शरीर से पूरी धूल हटा के उस पूरी धूल को अपने शरीर पे लगा लेते थे। वैष्णव पद धूली, वैष्णव के चरणों की रज को अपने पूरे शरीर में लगा लेते थे। तो उन्होंने वक्रेश्वर पंडित की इतनी सेवा की, इससे उनका सौभाग्य हुआ। और बाद में क्योंकि वक्रेश्वर पंडित की सेवा की तो अब उनके हृदय में श्रद्धा उत्पन्न हो गई कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान। पहले श्रीवास ठाकुर के प्रति अपराध किया तो श्रद्धा हृदय में नहीं आई। जिनको मैं रोज देखता हूँ महाप्रभु, जिनको पूरी दुनिया पूज रही है, कोई श्रद्धा नहीं है भगवान है। अब उनके पार्षद वक्रेश्वर पंडित की सेवा की तो उनके हृदय में श्रद्धा उत्पन्न हो गई कि जो निमाई पंडित थे वो चैतन्य महाप्रभु हैं, ये स्वयं भगवान है। अब उनको बहुत पश्चाताप होने लगा कि मैं महाप्रभु के दर्शन करना चाहता हूँ। तो महाप्रभु एक बार कुलिया ग्राम में थे। कुलिया ग्राम वो स्थान है जहाँ की उसको अपराध भंजन स्थली बोला जाता है। जिससे कोई भी अपराध हुआ हो वहाँ जाकर वो प्रार्थना करेगा तो अपराधों से मुक्त हो जाएगा। क्योंकि वहाँ जाके महाप्रभु ने कई भक्तों के अपराधों के लिए उनको क्षमा किया। तो एक ब्राह्मण आया महाप्रभु के पास, उसने बोला कि मैं वैष्णवों का बहुत मजाक उड़ाया करता था। मैं कहता था कलयुग में कौन वैष्णव है, क्या कीर्तन करते हैं, इनके कीर्तन में क्या शक्ति है, सब ऐसे ही है ना। आखिर हम वैष्णव अपराध ऐसे ही बोल रहे हैं, ये तो ऐसे ही है, क्या इसका होगा। कहता है जाने मैंने बहुत अपराध कर दिए और अब मैं देख रहा हूँ मुझे बहुत पश्चाताप हो रहा है, तो मैं इससे कैसे बाहर आऊँ। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा जब हम एक वैष्णव की निंदा करते हैं तो वो एक जहर के समान है, पॉइजन के समान है। और जिस मुख से आपने वैष्णव की निंदा की, आपने विष का पान किया। अब इसको विष को दूर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको अमृत का पान करना पड़ेगा। इसी मुख से, जिस मुख से आपने विष का पान किया, उसी मुख से आपको अमृत का पान करना पड़ेगा। तो अमृत क्या है, वैष्णवों का गुणगान। जहर क्या है, वैष्णवों की निंदा। तो जिस जीवा से आपने विष का आस्वादन किया, उसी जीवा से आप अमृत का आस्वादन करो, खूब वैष्णवों का गुणगान करो। तो ये को ये सब चैतन्य महाप्रभु उस ब्राह्मण को बता रहे थे। तो साइड में देवानंद पंडित बैठे थे, बड़े हिचकते हुए महाप्रभु के पास आए। तो महाप्रभु को बुला लिया, यहाँ पर आओ। बोले क्योंकि तुमने वक्रेश्वर पंडित की सेवा की है, अब तुम इस योग्य हो गए कि तुम मेरे दर्शन कर सको। और फिर महाप्रभु वक्रेश्वर पंडित का खूब गुणगान करते हैं। दोबारा से महाप्रभु अपने मुख से करते हैं। महाप्रभु कहते हैं कि वक्रेश्वर पंडित जब नृत्य करते थे तो स्वयं देवतागण देखकर चकित हो जाया करते थे। और महाप्रभु कहते हैं कि वक्रेश्वर पंडित की प्रेम का कौन व्याख्या कर सकता है। बताएं, जिस स्थान पे वक्रेश्वर पंडित चले आते थे वो स्थान वैकुंठ बन जाता था। इतना उनको गुणगान किया। इस प्रकार से गुणगान किया तो फिर देवानंद पंडित ने महाप्रभु के चरणों को छुआ, उनको प्रणाम किया, उनसे बार बार क्षमा मांगी और कहा कि मैं भागवतम का सार कैसे समझ सकता हूँ, मुझे भागवतम का पाठ कैसे करना चाहिए, प्रारंभ में क्या बोलना चाहिए, बीच में क्या बोलना चाहिए और अंत में क्या बोलना चाहिए। तो महाप्रभु ने देवानंद पंडित को कहा प्रारंभ में, मध्य में और बीच में जब भी भागवतम का पाठ करो हमेशा भक्ति भक्ति भक्ति, इसका मतलब बस। तो ये श्रीमद् भागवतम। तो इस प्रकार से वक्रेश्वर पंडित की सेवा करके देवानंद पंडित अपने अपराधों से मुक्त हुए। कृष्ण की सेवा से ज़्यादा महत्वपूर्ण है वैष्णवों की सेवा। वैष्णव की सेवा करते हैं हम सारे अपने अवगुणों को पार कर पाते हैं।
वैष्णव की सेवा कृष्ण की सेवा से ज़्यादा शक्तिशाली है। हम देखते हैं दक्षिण भारत में वरदराज जी का मंदिर, देखा किसी ने वरदराज जी का मंदिर? तो कांचीपुरम में है। कांचीपुरम में वरदराज जी के एक भक्त जिनका नाम था कांचीपूर्ण। कांचीपूर्ण लगभग 60 किलोमीटर दूर से आते थे और प्रतिदिन वरदराज जी के लिए पानी भर के लाते थे और वरदराज जी को चामर करते थे, है ना। और चामर करते हुए खुद भगवान से बातचीत करते थे। इतना निकट का संबंध, भगवान से बातचीत करते थे और जो वरदराज जी उनसे बातचीत करते थे। पूरे दुनिया में लोग जानते थे कि कांचीपुरम जैसा कोई भक्त नहीं है। तो एक बार एक ब्राह्मण ने कांचीपुरम जी से कहा, आप तो रोज भगवान की सेवा करते हो, भगवान से बातचीत करते हो, मुझ पर कृपा करो। बोले क्या, एक बार वरदराज से पूछ लो, क्या मैं वैकुंठ चला जाऊंगा इस जीवन के बाद? रोज की बात होती है, अपनी जान पहचान है, बात कर लेंगे। चामर करते करते बोला भगवान, वो ब्राह्मण है, वो थोड़ा पूछना चाहता है कि वैकुंठ जाएगा कि नहीं जाएगा। भगवान बोला तुरंत, वो तो वैकुंठ जाएगा। आप कांचीपुरम जी चामर कर रहे हैं, उनके मन में इच्छा हुई, अपने बारे में पूछ लेता हूँ, ऐसे तो रोज की बात है, फिर भी फॉर्मेलिटी पूछ लेता हूँ। अब बातचीत चल ही रही है, टॉपिक पे ही हूँ, पूछ लेता हूँ। वैसे कोई संशय तो है ही नहीं, मैं इतनी भगवान की सेवा कर रहा हूँ, रोज आता जाता हूँ, रोज भगवान से बातचीत हो रही है, ऐसे ही पूछ लिया। भगवान, हाँ मैं भी आ रहा हूँ ना, मेरा भी यही चांस है ना। भगवान उत्तर ही चुप एकदम, चामर कर रहे हैं, प्रभु कुछ तो बोलो। भगवान चुप बैठे हैं। बड़ा ये उसका उत्तर तुरंत दे दिया, मेरा उत्तर ही नहीं मिल रहा। जी क्या मैं आ रहा हूँ इस जीवन के बाद वैकुंठ में? अब उनकी चिंता बढ़ रही है। भगवान ने बोला नहीं, तुम नहीं आ सकते। मैं नहीं आ सकता? रोज आपके लिए आता हूँ, 60 किलोमीटर दूर से पानी भर के लाता हूँ, चामर कर रहा हूँ, आपकी बातचीत कर रहा हूँ, आप हमेशा मुझसे प्रसन्न रहते हैं, तो मैं वैकुंठ नहीं आऊँगा। बोले नहीं, कांचीपुरम आप नहीं आ सकते। बोले क्यों? बोले पूरा जीवन तुमने खाली मेरी सेवा की है, भक्तों की सेवा नहीं। मैं भक्तों की सेवा कैसे आ सकता? मेरी सेवा अच्छी की है लेकिन वैष्णवों की सेवा नहीं। अच्छा प्रभु, ये बात है, अब मुझे रहस्य समझ में आया, मुझे थोड़ा छुट्टी दीजिए, मैं थोड़ा वैष्णवों की सेवा करता हूँ। वहाँ से छुट्टी दी, अब मैं ढूंढने लगे किस वैष्णव की सेवा करूँ। अब वो इतने प्रसिद्ध थे कांचीपुरम, बेचारे जहाँ जाते सेवा करने वाले समझते, आप कहाँ सेवा, आप इतने बड़े, आप बैठे आराम से बैठे, हम प्रसाद सर्व करेंगे। और जो भी सेवा करने के लोग आए, नहीं नहीं नहीं, आप इतने महान वैष्णव, आप बैठिए। उनको सेवा का मौका ही नहीं मिलता था, बड़े परेशान हो गए। वैष्णव की सेवा करूँगा नहीं तो भगवत आप जा नहीं सकते, और यहाँ कोई सेवा करने नहीं देता। उनको मजबूर हो गए अपना वेश बदलना पड़ा। एक ग्वाले बन गए वो, गायों की देखभाल करने वाले, और बिल्कुल दीनहीन होकर फटे पुराने कपड़े डालकर वेश बदलकर वो जाते हैं अपने गुरु महाप्रभु के पास और बोलते हैं मैं घर में कुछ भी नौकर दे दो, छोटा मोटा काम करूँगा। बोले ठीक है आ जाओ, गायों की देखभाल करना, ये करना। खूब मेहनत करते हैं, गायों की देखभाल करते हैं, खूब छोटी छोटी सेवाएं करते हैं। एक दिन क्या होता है, बहुत जोर से बरसात होती है, बहुत भयंकर बरसात। और क्या बरसात होती है, वो सारे गीले हो जाते हैं उनके कपड़े, और एक ही जोड़ी कपड़ा होता था उनके पास, दूसरा कपड़ा है नहीं डालने के, बिल्कुल गीले हो गए, ठंड से ठिठुर रहे हैं। बोले रात का समय कौन आएगा, तो अपने कपड़े उतार के वो सुखाने लगाते हैं, जो उनके पहले जो पिछले वैष्णव की ड्रेस है वो डाल लेते हैं। अभी बैठे हैं, बोले अब किस समय कौन आएगा, तभी वहां पर अचानक गौशाला में वही महापुरुष आ गए। अरे कांचीपुरम, तुम मेरी सेवा कर रहे थे। तो भांडा पड़ता है, तो फिर वो सारी कहानी सुनाते हैं। यानी कि कृष्ण की सेवा से बड़ी है वैष्णव की सेवा। और कृष्ण वैष्णव की सेवा नहीं करते और उनके प्रति अपराध करते हैं तो हम भगवान को जान नहीं सकते, भगवान में हमारी श्रद्धा कमजोर होती है। तो ये पूरा जो प्रसंग है बरकेश्वर पंडित और देवानंद पंडित का, ये पूरा इस तथ्य को साबित करता है। तो आज के दिन हम प्रार्थना करें बरकेश्वर पंडित जी से कि हमारे में भी भक्ति में उत्साह रहे और हम खूब भगवान की प्रसन्नता के लिए नाच सकें, है ना। उत्साह होता है तो हम नाचते हैं, लेकिन नाचेंगे तो उत्साह बढ़ेगा। खूब नाचें और भगवान की प्रसन्नता के लिए उनको हम प्रसन्न कर सकें और वैष्णव सेवा के प्रति भी हमारी रुचि उत्पन्न हो। हरे कृष्ण। किसी कोई प्रश्न या टिप्पणी है? यस यस माता जी, भगवान अपनी एक लीला से
कई प्रयोजन सिद्ध करते हैं। बीमारी का भी इसलिए है कि अब मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। क्वारंटाइन हो गया हूँ लक्ष्मी जी के साथ, है ना। कोई आना नहीं, बस हम थोड़ा सा भोग लगा दें, ज़्यादा खाना पीना भी नहीं है, लक्ष्मी जी से बातचीत करनी है, थोड़ा सा खाना पीना, तो थोड़ा सा बुखार है लेकिन लक्ष्मी जी के साथ है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, नो पब्लिक लाइफ, ओनली प्राइवेट लाइफ। और कोई बोले हम वरिष्ठ भक्तों की सेवा करना चाहते हैं, वरिष्ठ भक्त सेवा देते नहीं, तो क्या हो, कैसे हो? जितनी सेवा मिलती है उतनी कर लो और मौके की तलाश में रहो। अगर हम बिल्कुल सिंसियर हैं तो भगवान जरूर मौका देंगे। जितनी कर सकते हैं करिए, कोई दिक्कत नहीं है। और कोई नहीं, दर्शन नहीं दिए, फिर भगवान 90 दिन आएंगे बाहर, तब तब फिर लक्ष्मी जी अंदर प्रवेश नहीं करने देंगे, तब भी गुस्से में होंगे। फिर बहुत सुंदर उत्सव होता है, फिर से आदान प्रदान होता है, बातचीत होती है, फिर बड़ी मुश्किल से अंदर जाने देंगे। 90 दिन जो होगा ना, रिटर्न रथ यात्रा, तब भी गाली गलौज होता है तब। यस माता। आपको सेवा करवा रहे हैं सबसे, ठीक है, और एक तरफ हम देखेंगे भगवान की सेवा है। जब भी कभी किसी की सेवा करी तो फिर भगवान की सेवा कैसे करने का वो उनका आ सकता है, तो कैसे इम्प्लीमेंट करें अपने लाइफ में? आप कह रहे हैं कि हम दूसरों से सेवा ज़्यादा लेते हैं, करवाते हैं। हाँ, दूसरे लोग हमारी सेवा करते हैं, तो हम कैसे लोगों की सेवा कर सकते हैं? आपको ऐसा भावे कि भगवान की सेवा ज़्यादा करें। हाँ, अच्छा विचार है माता जी, अच्छा विचार है आपका। तो ऐसे ही भक्तों के चरित्र को जो हम सुनते हैं, तो ऐसी प्रेरणा हमारे अंदर उत्पन्न होनी चाहिए कि जीवन का लक्ष्य तो भक्तों की सेवा करना ही है। तो आप भगवान से प्रार्थना कीजिए, जगन्नाथ जी की कृपा से हमें वैष्णवों की सेवा मिलती है और वैष्णवों की कृपा से हमें जगन्नाथ जी की सेवा मिलेगी। तो प्रार्थना करें कि हमारे अंदर ये अच्छी सेवा कर, भक्तों की सेवा करने की तीव्र इच्छा उत्पन्न हो और हमें मति भी दे और शक्ति भी दे कि हम भक्तों की सेवा कर सकें, है ना। और फिर हम जब ऐसे सिंसियरली भगवान से प्रार्थना करेंगे तो हम देखेंगे और हम ऐसे ताक में रहेंगे कहाँ मुझे सेवा करने का मौका मिल रहा है, तो आप देखिए आपको सेवा दिखाई देगी। अच्छा, इस भक्ति में ये कर देते हैं ना, ये हो जाता है, ये थोड़ा सा कर सकते हैं, कर सकते हैं। सबसे अच्छी भक्तों की सेवा हम क्या कर सकते हैं कि भक्त लोग जो सेवा उनको अपने गुरु से मिली है उस सेवा में उनका सहयोग देकर, क्योंकि जो भक्त हैं वो अपनी सेवा थोड़ी करेंगे, चलो कंधे दबाओ, मेरे सर दबाओ, वो करो। वो भक्त लोग ये नहीं चाहते। भक्त लोग क्या कहेंगे, आप मेरी सेवा करना चाहते हैं तो मेरे गुरु जी ने मुझे आज्ञा जो दी हुई है, जो मुझे मिशन दिया हुआ है, उसके में थोड़ा भार कम कर दो, आप भी सेवा में जुड़ो। समझे बात को? तो इस ढंग से हम वैष्णव को प्रसन्न कर सकते हैं। सेवा ऐसे करनी है जिससे जिसकी हम सेवा कर रहे हैं उसका हृदय प्रसन्न, जो वो चाहता हो वही करना चाहिए। सेवा वही मतलब है। हम तो अपनी तरफ से सेवा करते हैं, दूसरे का हृदय प्रसन्न नहीं हुआ, तो ऐसी सेवा का मतलब है जिसकी हम सेवा कर रहे हैं वो प्रसन्न हो जाए। तो उसे पूछना चाहिए, जानना चाहिए आपको क्या प्रसन्न कर पाएगा, आपकी चिंता कैसे हम दूर कर सकते हैं। उसकी यही चिंता होगी जो मुझे आज्ञा मिली है उसको मैं अच्छे ढंग से पूरी कर सकूँ, तो उसमें उसकी सहयोग करना वो सेवा है। समझ कभी कहें जब तक अच्छा मृदंग, अच्छा करताल ना बजे, अच्छा कोई सुर में ना गए तो नाचने का मन नहीं करता। सही बात है, ये सब चीज़ें सहयोगी होती हैं कि सही सुर ताल में कीर्तन चल रहा हो तो नाचना आसान हो जाता है। लेकिन कोई बकेश्वर पंडित जैसे उत्साही भक्त होगा, उसके अच्छे नाच को देख के अपने सही मृदंग बजेगा, सही करताल बजेगी,
उसका भी मन करेगा नाचेगा, सही ढंग से बजाए। ये हेल्पफुल होगा निश्चित रूप से, लेकिन अगर नहीं भी है तब भी हम नाचें। हम कुछ भी ना हो, कोई भी ना हो, ताली बजा बजा के भगवान के सामने नाच सकते। मृदंग करताल सारे वाद्य हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर कुछ भी नहीं है, समझ लो घर में आप अकेले हो और आप मंदिर में नहीं आ पा रहे, तो फिर नाचोगे नहीं, अभी नाच सकते हैं। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज कहते हैं कि जब वो 1971 में पहली बारी बॉम्बे में आए और 1971 में बहुत बड़ा क्रॉस मैदान में पंडाल प्रोग्राम था और पहली बार उन्होंने विदेशियों को देखा और विदेशी लोग खूब नाच रहे हैं, उछल उछल के नाच रहे हैं, बड़े प्रभावित हुए। तो वापस जब अपने कमरे में जाते थे, अकेले रहते थे हॉस्टल में, तो कमरे का दरवाजा बंद करके उनकी नकल मारते खूब जोर से, वो भी नाचते, हरी बोल करके नाचते। कोई मृदंग नहीं था, कोई करताल नहीं थे, कुछ नहीं थे। तो उन भक्तों को नाचते हुए देखा था, तो तभी से इनको इतना अच्छा लगा। सबसे ज़्यादा प्रभावित किया क्या नृत्य, तो वो भी नाचते थे, अकेले नाचते थे। तो नाचना तो भगवान की प्रसन्नता के लिए है। ये सब चीज़ें हो जाएं तो अच्छा है, नहीं हो तब भी हम व्यवस्था। ये कैसे करेंगे भगवान की प्रसन्नता के लिए नाच रहे हैं? इसकी इंपॉर्टेंस को जान के प्रभु भक्ति में जो भी कार्य कर रहे हैं उसका उद्देश्य तो कृष्ण की प्रसन्नता है। नाचना भी कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। इस संसार में लोग नाचते हैं अपनी प्रसन्नता के लिए, अपने आप को दिखाने के लिए हम कितने महत्वपूर्ण हैं, हम कितना अच्छा नाचते हैं। लेकिन हम यहाँ नाचें तो कृष्ण की प्रसन्नता है। तो अगर समझ लो वो भाव उत्पन्न नहीं भी हो रहा, हम बहुत प्रयास कर रहे हैं, हम किसी और को प्रभावित करने के लिए नाच रहे हैं, तब भी कोई बात नहीं। भगवान ये देखेंगे कोशिश तो कर रहा है और धीरे धीरे नाचते नाचते वो भाव भी शुद्ध हो जाए। कोशिश करें सही भाव से कर पाए, लेकिन उस भाव में मिक्सचर है कुछ, थोड़ा कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, थोड़ी अपनी प्रसन्नता के लिए। इसका नहीं है कि नाचना छोड़ दें, नाचें फिर भी नाचें। आप सब को बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव की, निताय गौर प्रेमानंदे।